दर्द, आंसू, ऑक्सीजन की कमी, गंगा किनारे लाशों का अंबार और लॉकडाउन के कई चरणों में खुलने का एक साल। नमस्कार, दलित टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। साल 2021 का वो दौर जब देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। लोग एक बार फिर भूखमरी, बेरोजगारी का शिकार हो चले थे। प्रवासी मजदूर एक बार फिर बेघर हुए तो एक बार फिर कई परिवारों ने अपने घरों के चिराग खो दिए। लेकिन इस साल का लॉकडाउन पिछले साल के लॉकडाउन से कुछ अलग था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ देंगे। अचानक हुई ऑक्सीजन की कमी ने देश में हाहाकार मचा दिया था। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में अकेले कोरोना से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए परिजन अपने दोस्तों और परिचितों के अलावा सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे थे कि कोई वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल मिल जाए। कुछ को मिला और बहुतों को नहीं मिला। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में हर तरफ इन्हीं चीजों के अकाल की चर्चा थी और कोरोना संक्रमित लोगों के परिजन मदद के लिए दर दर भटक रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मदद मांग रहे थे और मदद के अभाव में कई परिजन दम तोड़ रहे थे। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने विकराल रूप में थी, तभी उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे दफन शवों की तस्वीरों ने कोरोना से आई त्रासदी को बयां कर दिया। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर धाम और फफामऊ घाट की तस्वीरें देश दुनिया में खूब वायरल हुई थी। मार्च से मई 2021 के बीच में कोविड-19 काल में सबसे अधिक मौतें हुई थीं। उन्नाव के रौतापुर घाट पर ही एक माह में 300 शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। आलम यह था कि अब यहाँ शव दफनाने की जगह गंगा की रेती में नहीं बची थी। राजधानी लखनऊ का हाल ऐसा था कि यदि किसी अस्पताल से एक मरीज डिस्चार्ज होता तो करीब 100 मरीज भर्ती के लिए कतार में खड़े मिलते। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रही। और अब विधानसभा चुनाव जब नजदीक है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण मरने वाले लगभग 22,915 रोगियों में से किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी कहा कि राज्य में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौत को पूरे देश ने देखा है। क्या पूरे राज्य में इन मौतों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है? क्या सरकार ने गंगा में बहते हुए शवों और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते लोगों को नहीं देखा है? क्या योगी सरकार ने गंगा किनारे रेत में दबी लाशों को नहीं देखा? ये कुछ सवाल हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले हमें और आपको और हर उस परिवार को सरकार से पूछने चाहिए जिसने इस त्रासदी में अपनों को खो दिया।